Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। ऑर्गेनिक कन्वर्जन में दूसरे तरह के कन्वर्जन होते हैं डिसेंडिंग वाले, जिसमें कि कार्बन कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है इथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है, तो एक कार्बन कम करना है हमें। एथेनॉल का रिएक्शन केमनोफोर के साथ करेंगे, CH3COOH बन जाएगा। इसको अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा CH3CONH2। इसके रिएक्शन Br2NaOH के साथ तो CH3NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया। इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है कार्बन कम करने के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। तो एक कार्बन कम करने के लिए इसी रिएक्शन को यूज किया जाएगा। इसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन तो CH3OH बन जाएगा। ओके, अगला एग्जांपल है प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। एक कार्बन कम करना है इसमें भी, तो प्रोपेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा प्रोपेनामाइड CH3CH2CONH2। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो CH3CH2NH2, एक कार्बन कम हो गया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को ही यूज किया जाएगा एक कार्बन को कम करने के लिए। उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन, NH2 इज कन्वर्टेड इनटू OH। उसके बाद केमनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन तो CH2H इज ऑक्सीडाइज्ड टू COOH। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3CH2NH2 यानी इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। एक कार्बन कम करना है इसमें भी, तो इथेनामाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ, NH2 इज कन्वर्टेड इनटू OH। उसके बाद केमनोफोर के साथ रिएक्शन CH2H इज ऑक्सीडाइज्ड टू CH3COOH। इसको फिर अमोनिया के साथ हीट करेंगे, CH3CONH2 अमाइड बन जाएगा। फिर इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन Br2NH के साथ तो CH3NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। एक कैटेगरी होगी जिसमें डिसेंडिंग वाले, और दूसरी कैटेगरी इसके पहले हमने देखा था असेंडिंग वाले। ओके।